नमस्कार साथियों, आ चुके हैं हम यूनिट 2 कम्युनिकेशन स्किल्स और कैरियर बिल्डिंग की वीडियो लेकर। बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, 20-25 मिनट में जब पूरे चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करिकुलम विटाई, यानी CV क्या होता है। ठीक है, इज़ एन एब्रीविएशन फॉर लैटिन वर्ड करिकुलम विटाई, यानी CV क्या है? एक एब्रीविएशन है, एक छोटा वर्ड है लैटिन वर्ड करिकुलम विटाई के लिए, यानी बड़ा वर्ड है करिकुलम विटाई जो कि लैटिन वर्ड है, उसका ही छोटा रूप यानी CV हम शॉर्ट में बोल देते हैं। ये क्या है? द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, यानी हम अपनी लाइफ में जितना भी हमने काम कर रखा है, हम जो हमारी स्कूलिंग हुई है, हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं, जो भी डिग्री हमने ले रखी है, जो भी हमारी स्किल्स हैं, वो सारा कोर्स ऑफ आवर लाइफ इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगला देखो क्या आ जाता है, समरी ऑफ योर करियर हिस्ट्री। तुम्हारे करियर हिस्ट्री की समरी है ये। ठीक है, जो भी तुमने अपना काम करा है, जितनी पढ़ाई तुमने करी है, सब इसी में आती है। एंड द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यू हैव गेंड, जितनी भी स्किल्स तुमने गेन करी है, जो बात अभी मैंने पहले बताई, जो भी एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है। ठीक है, CVs आर फर्स्ट इंप्रेशन इन अ सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, आपका अगर कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस है, खास तौर से जब भी आप किसी बड़े लेवल पे, लाइक आपको PhD वगैरह करनी है, या ठीक है मास्टर्स करना है, अगर खास तौर से आपको बाहर जाना है, कहीं आउट ऑफ द कंट्री कुछ पढ़ना है, तो वहाँ ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, CV वहाँ ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर आपकी अच्छी CV है तो आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं। पुट ऑल द एफर्ट्स इनटू योर CV लाइक एग्जाम एंड इंटरव्यूज़। आपको सारे एफर्ट मारने हैं CV में, जितने की एफर्ट आप एग्जाम में मारते हैं और इंटरव्यू में मारते हैं। तो कुछ लोग तो एग्ज़ाम में एफर्ट नहीं मारते हैं, तो वहाँ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो 4S का कॉन्सेप्ट है यहाँ, ये इसे ध्यान रख सकते हो। 4S का काम करना है हमें। कीप योर CV सिंपल, अपनी CV को सिंपल रखो, स्ट्रक्चर्ड रखो, अच्छे स्ट्रक्चर में मेंटेन करो, ससिंक्ट रखो, यानी कि बहुत छोटी रखो, ज़्यादा बड़ी भी मत करो, और सिग्निफिकेंट रखो, यानी जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ इंक्लूड करो। हालांकि बहुत छोटा नहीं रखना है, लगभग 2 से 8 पेज तक की हमारी CV हो सकती है। ठीक है, अच्छी खासी लेंथ होती है इसकी। देखो अब रीज़न क्या है यार, क्यों लिखें भाई? अभी मैंने बताया था कि अगर तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे आगे निकलना है, तो सबसे पहली बात अट्रैक्ट अटेंशन। आपको अटेंशन चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी अच्छी CV लिखो। ठीक है, आप अच्छी CV लिखोगे तो वहाँ वो लोग देखेंगे आपको, फटाफट से ले लेंगे, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा फटाफट। ठीक है, या आपको कोई जॉब मिलनी होगी तो मिल जाएगी। क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है इससे। जो भी लोग आपकी रिज्यूमे को या आपकी CV को रिव्यू करेंगे, वो अगर आपकी CV अच्छी बनी है तो काफ़ी खुश हो जाएंगे। ठीक है, शो योर क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस टू द जॉब यू आर अप्लाइंग। तो इसमें क्या होगा, आप अपनी क्वालिटीज़ बता सकते हैं, आप अपनी जितनी भी आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, वो सब बता सकते हैं उस जॉब के हिसाब से, जिस जॉब में भी आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये थे रीज़न कि हमें क्यों लिखनी होती है ये। और देखो अब इसके एलिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, मतलब क्या क्या पूरे CV के अंदर होगा क्या। ठीक है, वो देखते हैं। पर्सनल डिटेल होनी चाहिए सबसे पहले, अपना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो भी सारी डिटेल है। और ये देखो यार, मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ नाम नहीं लिखना है आपको, इनके अंदर डिटेल आप खुद से बना के लिख दो। ठीक है, पर्सनल डिटेल में जितनी चीज़ें आती हैं आप खुद से एग्जाम में लिख दोगे। अगला देखो आपको क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आपने दे रखे हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने जितनी डिग्री ले रखी है, सब आपको यहाँ पे लिखना है। जॉब्स एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आपने अगर कोई जॉब कर रखी है या किसी भी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसे भी इंक्लूड करो। ठीक है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर बात होती है, आपको कोई प्रोफेसर बनना है या ऐसे किसी बड़े लेवल पर। ठीक है, तो हो सकता है आपने पहले भी जॉब कर रखी हो, तो उस एक्सपीरियंस को भी ऐड कर दो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस एंड अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस दे रखी है तो उन्हें ऐड करो। ठीक है, उससे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कोर्सेज़ एंड वर्कशॉप, कोई वर्कशॉप अगर आपने दिया है उसे इंक्लूड कर सकते हो। आपने कोई लेक्चर्स दे रखे हैं, कोई सेमिनार डिलीवर कर रखे हैं। ठीक है, आपने कोई रिसर्च कर रखी है, कोई पब्लिकेशन आपने कर रखे हैं, आपकी कोई बुक पब्लिश हो चुकी है, कोई न्यूज़पेपर में आपका नाम आ चुका है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। एक्टिविटी और वॉलंटरी वर्क अगर आपने कुछ कर रखा है, ठीक है, कोई सोशल वर्क कर रखा है या अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ भी वर्क कर रखा है, तो वो सब इंक्लूड करो। एकेडमिक इंटरेस्ट अपने इंक्लूड कर सकते हो कि भाई आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, और आप क्या गोल है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, और भी अदर अदर रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और पर्सनल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। ये शायद टॉपिक दोबारा आ गया नहीं, अच्छा ठीक है, यहाँ एकेडमिक इंटरेस्ट थे और यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि लेंथ अच्छी खासी होती है तो काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। देखो अगला क्या बोल रहे हैं, कंटेन ऑल अचीवमेंट। अब ये CV के अंदर सारे जितने आपके अचीवमेंट हैं, जितने आपके पार्टिसिपेशन हैं, आपके पब्लिकेशन, और भी जितनी चीज़ें आपके नेम से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी इन डेप्थ डॉक्यूमेंट की तरह इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, यानी आपकी करियर जर्नी का ये एक लंबा चौड़ा सा लेखा जोखा है। ठीक है, कैन बी 2 to 8 पेजेस, 2 से 8 पेज तक का ये हो सकता है। देखो अगला टॉपिक आ जाता है रिज्यूमे। रिज्यूमे जो है एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, समरी।
ठीक है। यानी ये भी उसी की तरह है लेकिन थोड़ा बस शॉर्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है? यूज़ फॉर प्रोफेशनल लेवल भी यूज़ होता है, स्पेशली अगर आप कोई जॉब ढूँढ रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सीवी इतनी लंबी चौड़ी लिखने के लिए आपके पास है नहीं, तो आप वहाँ रिज्यूमे का यूज़ करेंगे। यूज़ होगा एम्प्लॉयमेंट सीक करने के लिए, आपको अगर जॉब चाहिए किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ आप एक रिज्यूमे अच्छा खासा बना के तैयार करें 1 से 2 पेज का और दिखाएँ। और अगर अच्छा रिज्यूमे आपका बनता है, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो आप वहाँ ईज़िली सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बिगिन हो सकता है, कैसे स्टार्ट होगा ये? अपने पर्सनल गोल से स्टार्ट करो, अपने पर्सनल गोल लिखो और भी उसमें जितनी भी सिग्निफिकेंट यानी जितनी भी ज़रूरी आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट अकम्प्लिशमेंट आपने ले रखी हैं वो सब उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा हो गया, बस इसका ध्यान रखना, बाकी एक तरह से सीवी की तरह है, ठीक है। देखो, हर प्रोफेशनल फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कोई भी जॉब इंटरव्यू अगर आपको जीतना है, ठीक है, यानी आपको मतलब अच्छा इंटरव्यू देना है, तो आप सबसे पहले तो आपकी वो रिज्यूमे देखने वाले हैं, तो आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उससे इंटरव्यूअर जो होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आपको पता है कि मेरा रिज्यूमे बहुत अच्छा है और अगला बंदा इम्प्रेस है, ठीक है। और क्या होगा, आपका सेम चीज़, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा। आपका रिज्यूमे अच्छा है तो सामने वाला बंदा भी आपसे ठीक से बात करेगा, ठीक है। और इंटरव्यूअर को गाइड भी करेगा कि भाई आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट लिखे हुए होंगे रिज्यूमे में, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी स्किल्स के, आपकी क्वालिटीज़ के हिसाब से वो वहाँ से आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे वहाँ हमने पीछे सीवी का फॉर्मेट देखा था, यहाँ भी देखते हैं, बस थोड़ा छोटा क्रिस्प होगा ये, ठीक है। सबसे पहले नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑब्जेक्टिव यानी बेसिक पर्सनल डेटा, ठीक है। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, कॉलेज डिग्री क्या है आपकी, ठीक है। आपने स्कूलिंग कहाँ से कर रही है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपने जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपके पास क्या क्या नॉलेज है, आपकी स्किल्स क्या क्या है, आपने कौन से एक्स्ट्रा कोर्स कर रखे हैं, कौन सी वर्कशॉप आपने अटेंड कर रखी है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या पहले आपने कोई जॉब कर रखी है 1-2 साल, वो दिखा सकते हैं। और सर्टिफिकेट आपके पास अगर हैं तो आप उससे अपने रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये शॉर्ट लेंथ का होगा, 1 से 2 पेज की, और इवन अच्छा रिज्यूमे जो होता है वो 1 पेज में भी आ जाता है, ठीक है। आपको लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1 से 2 पेज में इसकी लेंथ आ जाती है और टारगेट करता है एक स्पेसिफिक जॉब को, यानी जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में डालेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं डाल देना है, सीवी की तरह नहीं होगा। देखो रिज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। पर्पज़ क्या होगा सीवी का, अप्लाइंग फॉर एकेडमिक पोजीशन, यानी किसी बड़ी एकेडमिक पोजीशन पर, खासतौर से टीचिंग रिलेटेड पोजीशन पे आप अपनी सीवी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। रिज्यूमे कहाँ अप्लाई करेंगे, आप कॉमन जॉब के लिए, आपको कोई भी जॉब ढूंढनी है अपनी टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, तो वहाँ आप रिज्यूमे को लगा सकते हैं। कंटेंट क्या होगा, देखो सीवी का कंटेंट क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, ओवरऑल आपकी लाइफ की सारी समरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बस, ठीक है। आपकी पोजीशन क्या है, आपकी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, यानी एकेडमिक से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें होंगी। लेंथ, सीवी की कोई लिमिट नहीं है, फिर भी 8 से 10 पेज की लेंथ होती है। और देखो इसमें 1 से 2 पेज की लेंथ होगी। डिज़ाइन और लेआउट सीवी का कैसा होता है, प्लेन सिंपल डिज़ाइन होता है। और ये देखो आप अलग-अलग से आप देखते भी होंगे, जब ऑनलाइन अगर आप रिज्यूमे कभी बनवाने जाते हो या खुद से बनाते हो, ठीक है, रिज्यूमे का फॉर्मेट आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और वो अलग-अलग डिज़ाइन में होते हैं, ठीक है। तो ये वेरी कर सकती है फील्ड टू फील्ड, और पहले से हर एक कंपनी के लिए स्पेसिफिक रिज्यूमे के पीडीएफ भी आते हैं, तो ऐसे यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स, हालांकि ज़रूरी नहीं है यार, 2 से ज़्यादा पीपल भी यहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं जब ग्रुप इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो ज़्यादा लोग भी होते हैं। बेसिक 2 लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन है। कौन लोग हैं वो 2, एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यूई है, यानी इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला है और इंटरव्यूई जो इंटरव्यू देने वाला है, इनके बीच में एक कन्वर्सेशन होने वाली, इसे ही हम इंटरव्यू बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो कन्वर्सेशन में क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या करने के लिए, इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो बस यही बेसिक आपको पता होगा यार, ठीक है। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ये ज़रूरी चीज़ आ जाती है। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मान के चलो आप किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च करेंगे कि भाई इसमें किस टाइप के इंटरव्यू होते हैं, क्या लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर अपनी स्किल को भी कंपेयर करेंगे कि भाई मुझे अभी तक क्या आता है, ठीक है, और कंपेयर करेंगे कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं और मुझे क्या आता है, और अपनी क्वालिफिकेशन भी देखेंगे कि भाई क्या आप क्वालिफाइड भी हैं इस इंटरव्यू को देने के लिए। अगला देखो, अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको वहाँ करनी है
उस रिस्पॉन्स को तैयार करेंगे। आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा कि आप क्या पहन के जाएंगे, ठीक है, और आप क्या लेकर जा रहे हैं साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। अटेंशन देनी पड़ेगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, ठीक है। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है इंटरव्यू में, ज़रूरी नहीं है कि आप फटाफट आंसर दे रहे हैं, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी आपके जेस्चर पोस्चर पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉलोअप प्री इंटरव्यू स्किल्स, अब देखो इंटरव्यू में भी एक तो प्री इंटरव्यू स्किल होंगी जो हमें इंटरव्यू से पहले तैयार करनी होंगी, एक पोस्ट इंटरव्यू होंगी जो इंटरव्यू के बाद, और एक वाइल द इंटरव्यू यानी ड्यूरिंग द इंटरव्यू में जो स्ट्रेटजीज़ या जो स्किल्स अप्लाई करनी होती हैं। देखो प्री इंटरव्यू स्किल क्या होंगी, ड्रेस हमें अच्छे से पहननी है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेटिंग के हिसाब से, यानी जैसे भी ड्रेस वहाँ पे उन्होंने ड्रेस कोड दे रखा है उस हिसाब से हमें अपनी ड्रेस पहननी है, ठीक है। रीच 10 to 15 मिनट अर्ली, 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में होने नहीं चाहिए, ठीक है। आप सोचो कि यार मैं तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा, तो नेगेटिव थॉट ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। डोंट फील नर्वस फील मत करो, ठीक है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें क्या करना है, एक्टिव लिसनर बनना है सबसे पहले, ठीक है। इंटरव्यूअर जो है जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बात को सुनो, एक्टिव लिसनिंग करो, ठीक है, उसके बाद अपना जवाब दो। और जवाब कैसा देना है, ब्रीफ और कंसाइज, अपने रिस्पॉन्स ब्रीफ और कंसाइज रखना है, यानी छोटा सा अपना रिस्पॉन्स रखना है, क्रिस्प रिस्पॉन्स रखना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, अपना इंटरेस्ट दिखाना है, अपना एंथुजियाज्म, अपना उत्साह दिखाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देने उन्हें, एक मेथड है सारा मेथड, यानी सिचुएशन के हिसाब से आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। अच्छे एक्शन रखने हैं, रिजल्ट और एप्लीकेशन इन सब के हिसाब से अपने एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, क्योंकि 80% ऑफ आपकी कन्वर्सेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो सब फीका फीका ही लगेगा, ठीक है। तो आपके पोस्चर पर, आइज़ पर, हैंड्स पर, लैंग्वेज पर, इन सब पर ध्यान रखना है, ठीक है। थोरोली आपकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आफ्टर द इंटरव्यू भी हम पढ़ते हैं, उससे पहले कुछ डोंट्स देख लेते हैं। देखो स्लाउच नहीं करना है, फिजिट नहीं करना है, यानी आप झुककर नहीं बैठना है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव टॉक नहीं करनी है कि आप कोई नेगेटिव टॉक वहाँ करने लग जाओ। आपको गम चुए नहीं करना है, ठीक है। आप कोई सेंटर फ्रेश वगैरह लेकर मत जाओ, ठीक है। अगर आपको कुछ खाना ही है तो आप सबसे पहले इलायची खा सकते हो, ठीक है, बाबा इलायची खा सकते हो आप। डोंट स्मेल ऑफ स्वेट, आपको पसीने की बदबू नहीं मारनी है तो आप कम से कम एक दिन तो नहा सकते हो यार। डोंट लीव इन हरी, आपको जल्दीबाजी में नहीं निकलना है, ठीक है। वापस आते टाइम, यानी आपका इंटरव्यू फिनिश हो गया तो आप आराम से उठ के जा सकते हैं, ठीक है। देखो आफ्टर द इंटरव्यू आपको कुछ काम करना है, कॉन्टैक्ट मांगना है भाई बंदे का, जो सामने वाला बंदा बैठा है, ठीक है, उससे अगर वो देने में मतलब उसे देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप उससे कॉन्टैक्ट भी मांग सकते हो। एक्सेस योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस जैसी भी गई है उसे एक्सेस कर सकते हो। आपने देखा होगा जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाओ, वो लोग आपकी रिकॉर्डिंग भी करके रखते हैं और आप वहाँ से फिर उस रिकॉर्डिंग को ले सकते हो। आप देख सकते हो कि यार मैंने कैसा परफॉर्म करा है। थैंक यू सेंड करो उन्हें बाद में, ठीक है, जब आपको उनका इन्फॉर्मेशन या आपको उनका कॉन्टैक्ट मिल जाए, आपको मान के चलो उनका ईमेल मिल गया तो बाद में आप उन्हें एक ईमेल डाल सकते हो कि यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ठीक है। इंटरव्यू की कम्युनिकेशन स्किल की क्या ज़रूरत है, देखो आपको सबसे पहले अच्छा हैंडशेक करना है। ज़रूरी नहीं है हर बार अगर सामने वाला बंदा खुद से हाथ मिलाता है क्योंकि वो यार आपसे सुपीरियर है, तो अगर वो हाथ मिलाता है तो आपको भी अच्छा हैंडशेक करना है, ठीक है। आपको इंटरव्यूअर का नाम जो है वो अच्छे से प्रोनाउंस करना है, क्योंकि अगर आप उसका नाम ही नहीं ले पाएंगे तो बहुत गंदा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, उसे इंगेज करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा टॉकिंग में उससे बातचीत करनी है, ठीक है, पॉजिटिव होकर। और आई कांटेक्ट बनाकर रखना है इंटरव्यूअर के साथ, स्माइल हमेशा आपके फेस पर होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा लगना चाहिए कि भाई आप कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो पोस्चर है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि भाई आप डरे धमके से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एक हैक हो सकता है कि यार जैसे इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज है आप उसे मिरर कर लो, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई जिस टाइप से इंटरव्यूअर बिहेव कर रहा है वैसे ही आप भी बिहेव करो, ठीक है। अपने आंसर को पॉजिटिव रखो, आपका एंथुजियाज्म दिखाओ, ठीक है, केयरफुली उसे सुनो और उसके क्वेश्चंस का आंसर दो, ठीक है, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन क्या होती है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसमें कुछ स्मॉल ग्रुप लोग कुछ आपस में बैठते हैं, 4-5 लोग, ठीक है, और उसके बाद किसी टॉपिक पर बात करते हैं। एक सेकंड रुको यार, मैं इसे थोड़ा ठीक करता हूँ, ठीक है। किसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो आइडियाज़ शेयर करते हैं और किसी सॉल्यूशन पर अराइव होते हैं, ठीक है, यानी कोई सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके कि भाई क्यों कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि डाटा कलेक्ट करना है हमें, 4-5 लोग मिलकर कुछ बात करेंगे तो अलग अलग डेटा निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई कोई नया आइडिया हमें जनरेट करना है, ठीक है, या अलग अलग पार्टिकुलर ग्रुप से हमें इनपुट लेने हैं, जानकारी इकट्ठा करके कोई नया आइडिया बनाना है, इस पर काम करना है, तो वहाँ ये ज़रूरी होगा। कॉमन आइडिया लेना है लोगों का किसी भी टॉपिक पर, उसके लिए भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, इसे जीडी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। किसी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी है तो 5-6 लोग मिलके एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है।
एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, मान के चलो, ठीक है, किसी कंपनी के लिए एक बंदा हमें सेलेक्ट करना है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई उसे करे नहीं करे, तो 4-5 लोगों की एक ग्रुप मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन से हम ये काम कर सकते हैं। कैंडिडेट का एडमिशन लेना है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है, या किसी भी कॉमन कंसर्न पे यार, ठीक है, कोई भी कॉमन कंसर्न है, 5-6 लोग मिलकर बैठो, ग्रुप डिस्कशन करो और अपना सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। मतलब प्री रिक्विजिट क्या होती है, यानी पहले से जो तैयारी हमें करके चलनी है, ठीक है, वो क्या होती है, प्री रिक्विजिट क्या होती है, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, पहले से नॉलेज होगी जीडी में, तभी हम अच्छे से वहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग करनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बात को सुनो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, आप भी अपनी बातों को अच्छे से बताओ और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ताकि सामने वाले बंदे आपकी बात को समझें, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है ये वीडियो बनाना। अच्छा लिसनर बनो, ठीक है, ये काम करना है तुम्हें। पेशेंस रहो, ठीक है, पेशेंट रहो, ठीक है, यानी आपको धैर्य दिखाना है, आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। अपनी व्यूज़ जो है उसे आर्टिकुलेट करो और बस इंतज़ार करो, आपने कुछ अच्छा बोला होगा तो आपको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स भी सामने वाले से मिलेगा, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी बात बताओ, यानी अच्छे से एक्सप्लेन करो, अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करो, अपने लॉजिकली अपने थॉट्स को प्रेजेंट करो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, खास तौर से जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, देखोगे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगे, उतना ज़्यादा आपके डिसीजन शानदार बनेंगे, ठीक है। ऐसे को आर्टिकल को पढ़ो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें यार ध्यान दो, ठीक है, अपने माइंड को ट्रेन करो, अच्छी थिंकिंग करो। क्या करना है, इररिलेवेंट टॉक मत करो यार। ग्रुप डिस्कशन में कोई सीरियस बात चल रही है, आप कुछ इररिलेवेंट वहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है। अवॉइड करो इंटरप्टिंग अदर्स, ठीक है, अगर कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है उसे बोलने दो, उसके बाद आप बोलें, ठीक है। डोमिनेटिंग द कन्वर्सेशन, ये अवॉइड करना है कि भाई आप ही सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएं, सामने वाले को बोलने ना दें, ऐसा नहीं करना है, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है, जो आपकी कंपनी है वो नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो यार, ठीक है, अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट मत दिखाओ, नेगेटिव एटीट्यूड मत दिखाओ, अपना ही व्यू पॉइंट मत देखो बस, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही ड्वेल मत करो, यानी उसी एक बात पर टिके मत रहो, ठीक है, मतलब एक ही एस्पेक्ट मत देखो, जितने भी एस्पेक्ट हैं पूरी की पूरी चीज़ के, उन सबको देखो, एक एस्पेक्ट पर ड्वेल मत करो, ठीक है यार। इसे तो सेकंड पार्ट में बनाना पड़ेगा इस वीडियो को, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए, ठीक है।